ये भी कोड आपको गिटहब पे मिला हुआ है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझे, कोड मसला ही नहीं है। कोड बिल्कुल छोटा सा है, कोड आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों को कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पहला हमने डिस्कस कर लिया कि भाई फ्रेमवर्क से कुछ रूल्स होते हैं। ओपन है एजेंट्स एसडीके ने ये रूल बनाया हुआ है कि भाई मुझे अगर कॉन्टेक्स्ट पास करोगे तो यहाँ से करोगे, ठीक है। अब रूल आपने बस फॉलो करना है, बस अब आप यहाँ मुझे सुन लें, सही है। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि भाई कॉन्टेक्स्ट यहाँ से पास होता है तो हर जगह से अवेलेबल हो जाता है। हर जगह से अवेलेबल, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? लोकल कॉन्टेक्स्ट की। लोकल कॉन्टेक्स्ट मैंने भी बोला, आपने भी सुना, डॉक्यूमेंटेशन में भी देखा कि लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है भाई वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अवेलेबल नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने कोड में अवेलेबल होता है। कोड में भी कहाँ अवेलेबल होते हैं? आपके फंक्शन टूल्स में, या आप कोई भी अपना कस्टम हेल्पर फंक्शन बना लें सीधा साधा, तो वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल जाएगा। आप एपीआई के पैरामीटर में अपना वो रनर वो पैरामीटर पास कर दो, पहुँच जाएगा उस तक। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है सिर्फ आपके कोड में, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तक वो नहीं पहुंचता। अब ऐसा क्यों? ये तो बात आपको समझ में आ गई, कोड में अवेलेबल होता है, और कोड में आपके फंक्शन में, चाहे आपका कस्टम फंक्शन हो या फंक्शन टूल हो, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब इसकी हम एक नॉर्मल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि आपकी जो ये एप्लीकेशन है ना, जिस पे आप काम कर रहे हैं इतने दिनों से, इतने महीनों से, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। किस में डिवाइड कर दें? दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक आपका कोड ये रहा, एक इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक आपका ये कोड, और दूसरा आपका बाहर से लाया हुआ LLM। बाहर से लाया हुआ क्यों बोला? क्योंकि हम जेमिनी की API यूज़ कर रहे हैं। इसको आप क्या करें? दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक आपका ये कोड main.py एजेंट्स की फाइल, दूसरा आपका LLM, ठीक है। ये दोनों अलग अलग रखें, इसको लाइंस ड्रॉ करें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब लोकल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होता है आपके कोड में। कहाँ अवेलेबल होता है? सिर्फ आपके कोड में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहता है भाई मुझे आपके पूरी थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। गौर से सुनिएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या कहते हैं भाई? मुझे आपकी थिंकिंग से, आपके काम करने से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे मेरा रिजल्ट ला के दो। मुझे क्या करो? मेरा रिजल्ट ला के दो। भाई जैसे सपोज करें आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप वहाँ के एम्प्लॉय हैं और वहाँ एक CEO है। उस CEO ने बोला भाई इस साल जो आप सेल्स करोगे ना, वो पिछले साल से दुगनी होनी चाहिए, ठीक है। इसको अपने जहन में बिठाएं। आपके CEO ने क्या कहा भाई कि इस साल जो आप लोग सेल्स करेंगे ना, वो डबल होनी चाहिए। आप हैं एम्प्लॉय। अब उस CEO को क्या है, आप जितनी मेहनत करें, आप जितना ओवर टाइम करें, आपको जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है करें, वो आपका सर दर्द है, आपके CEO का नहीं। उसको बस नंबर डबल चाहिए, सही है। ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल है, सबको पहुंची होगी, सही है। उस CEO का क्या लेना देना है कि भाई जो चार्ट्स पे नंबर है ना, वो दुगने होने चाहिए। आप जितनी मेहनत करें, जो स्ट्रेटेजी करें, जितना ओवर टाइम करें, वो एज एन एम्प्लॉय आप लोगों का सरदर्द है, उस CEO का नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ? लोकल कॉन्टेक्स्ट, और क्या हुआ? LLM कॉन्टेक्स्ट। एज एन एम्प्लॉय, अब आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब अपने जहनों में बिठा लें कि भाई CEO का कोई लेना देना नहीं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बस उसको नंबर डबल चाहिए अपने एक्सेल शीट पे, सही है।
आपने जितनी मेहनत की, जितना ओवर टाइम किया, वो आप लोगों का सर दर्द है। अब इस एग्जाम्पल को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्या LLM कॉन्टेक्स्ट है और क्या लोकल कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहले एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से आपने जितनी मेहनत की, इतना ओवर टाइम किया, सैटरडे संडे को भी काम किया, जो किया, ये आपका सर दर्द है। ये है लोकल कॉन्टेक्स्ट। ये क्या है? लोकल कॉन्टेक्स्ट। भाई आप जितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जितना ओवर टाइम कर रहे हो, जो भी स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, क्योंकि ये आपका काम है, सही है, तो ये क्या है? लोकल कॉन्टेक्स्ट है। आपके CEO ने आपको बोल दिया, अब वो आपसे पूछेगा एनुअल मीटिंग के एंड में कि भाई मेरी सेल्स कितनी हुई। ड्यूरेशन में आपने क्या किया ना, वो फॉलो अप नहीं लेगा। तो ये जो आपका काम है ना, चाहे स्ट्रेटेजी बनाना हो, हायरिंग करना हो, ओवर टाइम करना हो, सैटरडे संडे को भी काम करना हो, ये आप लोगों का सर दर्द है। ये है लोकल कॉन्टेक्स्ट। भाई आप अगर देर रात तक बैठ के भी काम कर रहे हैं ना, आप अगर सैटरडे संडे को भी काम कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ही स्ट्रेटेजी है, सिर्फ आप लोगों का ही प्लान है। आपके CEO को आपके ओवर टाइम से कोई लेना देना नहीं है। उसको बस सिर्फ एक्सेल शीट पे नंबर दुगने चाहिए। जैसे मैंने, अब दूसरी एग्जांपल, तो अच्छा, अब इसमें हमने लोकल कर लिया कि लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपने सरदर्द अपने तक रखे हुए हैं, वो लोकल कॉन्टेक्स्ट है। आपके CEO को क्या कॉन्टेक्स्ट मिलेगा? ये एग्जांपल सुन के आप लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। LLM कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। आप लोगों का जो CEO को जब डाटा मिलेगा, तो वो क्या मिलेगा? LLM कॉन्टेक्स्ट में आप उसको रखोगे। इसमें आप ये एग्जांपल सुन के आप 20, 30, 40 सेकंड सोच लें। जब आपके CEO के पास डाटा पहुंचेगा, वो LLM कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। ये क्या पहुंचेगा उस तक? एग्जैक्टली जो आप लोगों ने डाटा दिया। भाई आपके CEO को क्या लेना देना है? सिर्फ और सिर्फ नंबर से लेना देना है कि भाई पिछले साल अगर 1000 रुपये की सेल हुई थी, तो क्या इस साल 2000 की हुई कि नहीं? सही है। ये तो सबके जहनों में ना। एग्जाम्पल क्लियर है? यस और नो? नाइस। आपके CEO को अगर आपने 2000 की सेल कर दी ना, तो उसको तो ये नहीं पता कि भाई आपने ओवर टाइम किया, संडे को भी काम किया। सही है। ये है क्या? उस तक जो चीज़ पहुंच रही है, वो क्या पहुंच रही है? सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्स के नंबर, कि भाई सेल्स अगर लास्ट टाइम 1000 रुपये की थी, तो इस बार 1700 की है, 2000 की है या 3000 की है। बस उसको इससे लेना देना है, उसको पैसों से, सेल से लेना देना है। आपने क्या क्या किया, कितने लोगों से आप लड़े, कितनी आसानी से आपने कर लिया, 1 साल का टारगेट 6 महीने में अचीव कर लिया, वो उसका कोई हेडेक नहीं है। उसको सिर्फ क्या लेना देना है? आपके सेल्स के नंबर से। ठीक है। एक दूसरी एग्जांपल, मैं आपको हर क्लास के एंड में होमवर्क दे रहा हूँ। सही है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? हर क्लास के एंड में होमवर्क दे रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए एज अ टीचर? आप लोगों का होमवर्क और आप लोग क्विज में अच्छे से पास हो जाएं। अब आप लोग कैसे पास हो? चाहे आप लोग 2 घंटे पढ़ाई करें, 6 घंटे पढ़ाई करें, 12 घंटे पढ़ाई करें, आप लोग होमवर्क किस तरह मैनेज कर रहे हैं, ये सब का सब आपका सर दर्द है। मुझे जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपका होमवर्क चाहिए और आपकी क्विज में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। वो आप कैसे करते हैं, वो आपका स्किल है, आपका सर दर्द है। सही है। अब इसमें क्या लोकल कॉन्टेक्स्ट और इसमें क्या LLM कॉन्टेक्स्ट हुआ? आप सब जो हुए ना, वो LLM कॉन्टेक्स्ट हुए। आप सब क्या हुए? LLM कॉन्टेक्स्ट हुए। सॉरी, लोकल कॉन्टेक्स्ट हुए। अब आप लोग 2 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करें, आप लोगों का हेडेक है। मुझे मेरा होमवर्क मिल रहा है, बस मुझे उतना लेना देना है। आप लोग अपनी जॉब से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आके किस तरह आप लोग मैनेज कर रहे हैं घर के काम, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं हूँ और सर अमीन है। अब इस क्लास में कौन ब्राइट स्टूडेंट है, कौन एवरेज है, कौन बिलो एवरेज है, कौन सिर्फ बातें करने आ रहा है, कौन जो है वो
आप लोगों के मसले किस तरह हैंडल करने, इस क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सर दर्द है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर अमीन को सिर्फ इतना चाहिए कि भाई इस क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो, सही है। तो इसमें क्या एलएलएम कॉन्टेक्स्ट और डायनेमिक लोकल कॉन्टेक्स्ट हुआ, आप लोग मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि भाई किसको कहाँ मसला है, डिस्कॉर्ड पे कब जवाब देना है, लिंक्डइन पे कोड कब कहाँ पुश करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर अमीन को इससे कोई लेना देना नहीं है। सर अमीन ने कहा भाई मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी, आप जानो, आपके क्लास के स्टूडेंट्स जाने, मेरा एक टारगेट सिर्फ ये है कि क्वार्टर के दरमियान में इस क्लास का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। तो ये है एलएलएम कॉन्टेक्स्ट और लोकल कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह एलएलएम कह रहा है भाई, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें, जो एग्जांपल है ये रहे, ये रहा रिजल्ट, मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। ये वही एग्जांपल है जो हमने लास्ट 2 क्लास से देखा है। अब ये यहाँ पे किस तरह क्या हैंडल होना है, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा पाइडेंटिक का या डाटा क्लास का। ये क्या है, क्लास है, और ये इसका जो है वो ऑब्जेक्ट है। भाई क्लास किस तरह बन रही है, ऑब्जेक्ट किस तरह इनिशिएट हो रहा है, ये सब का सब कोड का सरदर्द है, मेरी main.py का सरदर्द है। एज अ डेवलपर मेरा सरदर्द है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है, सही है। जैसे ये रहा एक, यहाँ पे मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास, और इसका मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर दिया। ये क्लास कब बनानी है, ऑब्जेक्ट कब इनिशियलाइज करना है, उसको किस तरह लोकल कॉन्टेक्स्ट में पास करना है, ये सब का सब इस कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोड से क्या लेना देना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलता है भाई सिर्फ मुझे मेरा काम करना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इतनी एग्जाम्पल तो हमें समझ आ गई कि भाई हमने एक क्लास बना ली, उसका ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर दिया, देन हमने क्या किया, टूल्स बना लिए, सॉरी इस पे बाद में आता है, फिर हमने इसको क्या किया, यहाँ लोकल में पास कर दिया, ठीक है, ठीक है। देन अब क्या होगा, मैं बनाऊंगा एक अदद अब फंक्शन। पल के काम करें, इतनी जो हमने डिस्कशन और एग्जांपल डिस्कस की ना, इसको पहले अपने बराबर वाला डिस्कस करो। डिस्कशन ही करिएगा, बातें नहीं करिएगा। डिस्कस नहीं किया, सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे, ठीक है। लोकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप एंड रिजल्ट प्रोवाइड कर दो। अब एंड रिजल्ट मैंने तो हम एलएलएम तक पहुंचा देंगे। वही एग्जांपल कि भाई सपोज मुझे सर अमीन ने बोला कि संडे 2 to 5 को मैनेज करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अब मैं किस तरह मैनेज करूं, क्या स्ट्रेटजीज करूं, ये मेरा हेडेक है, सर अमीन का नहीं। तो मैं जो हुआ और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुई वो क्या हुई, लोकल कॉन्टेक्स्ट। और अमीन भाई को जो मैं एंड ऑफ द क्वार्टर या एंड ऑफ द सिलेबस जो रिपोर्ट दूंगा, वो जो रिपोर्ट होगी वो क्या होगी, एलएलएम डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट। होपफुली ये 2-3 एग्जाम्पल सबको क्लियर होंगे। यस सर। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये क्लास, इस क्लास का इंस्टेंस, अब आप इस क्लास का इंस्टेंस कह लें, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कह लें, आपकी मर्जी, पता होनी चाहिए वोकैबुलरी, ठीक है। देन मैंने इसको यहाँ पे अवेलेबल कर दिया, ये सब का सब लोकल कॉन्टेक्स्ट है, सही है। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, क्लास और ऑब्जेक्ट और अवेलेबल करना उसको, सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यानी मैंने जो स्ट्रेटेजी की, आपको होमवर्क दिया, आपको जिस भी तरह से जो चीज़ें समझानी थी,
आप लोगों को जो एग्जांपल्स देनी थी, जो होमवर्क देना था, जो डिस्कॉर्ड पे जवाब देना था, जो लिंक्डइन पे जवाब देना था, ये सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। तो ये क्लास और ये ऑब्जेक्ट भी मेरी जिम्मेदारी है, यानी इस लोकल कॉन्टेक्स्ट की जिम्मेदारी है। मैंने अपनी जिम्मेदारियां कर ली, क्वार्टर हो गया ख़त्म, सिलेबस हो गया पूरा। अब बारी आती है कि मैं सर अमीन तक एक रिपोर्ट पहुंचाऊं। ये पूरा सिनेरियो वर्कफ्लो अपने जहन में रखिएगा। सबसे पहले मेरी जिम्मेदारियां मैंने पूरी कर ली, उसके बाद मैंने सर अमीन को एक रिपोर्ट पेश की। सही है? वो मेरी जिम्मेदारियां क्या है? ये क्लास और ये इंस्टेंस क्रिएट करना। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद इसको लोकल में पास करना। ये देखें आप, लोकल कॉन्टेक्स्ट रनर डॉट रन है, और यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट पास है? कौन सा ऑब्जेक्ट पास है? कार्ड का। ये वही वेरिएबल है जो यहाँ पर है। यस। ठीक हो गया? ये मैंने सारा काम कर दिया। अब अमीन भाई कहते हैं भाई सिलेबस पूरा हो गया, मुझे अपनी क्लास की रिपोर्ट भेजो। 2 पॉइंट डिस्कस करने थे, एक मेरी जिम्मेदारी और दूसरा अमीन भाई। मेरी जिम्मेदारियाँ डिस्कस हो गई, अब बारी आती है अमीन भाई की। अमीन भाई ये कहते हैं कि अब मुझे अपनी क्लास की रिपोर्ट दो। मैंने रिपोर्ट, अब अमीन भाई को मैं रिपोर्ट दूं। अभी तक जितना भी डाटा है, क्वार्टर शुरू होने से लेकर एंड तक, इस क्लास का जो भी डाटा है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, वो मेरे पास है। अब मुझे सर अमीन को वो सारी चीज़ें अवेलेबल करनी है। अब हमने ये डिस्कस किया था कि लोकल, सर अमीन के पास तो कोई चीज़ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर अमीन LLM कॉन्टेक्स्ट है। सर अमीन क्या है? LLM कॉन्टेक्स्ट है। LLM के पास लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल नहीं होता। ठीक है? सर दानियाल है, सर दानियाल के पास लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा कोई भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिससे मैं इस लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा LLM कॉन्टेक्स्ट को पहुंचा सकता हूं। एक तरीका ऐसा है कि मैं इस लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक पहुंचा सकता हूं। और वो क्या तरीका है, अभी मैं इस पे बाद में आएंगे। अमीन भाई क्या कहेंगे, दानियाल भाई क्या कहेंगे कि भाई रिपोर्ट दो, तो वो मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई PDF या कोई ना कोई फाइल बना, प्रेजेंटेशन, कोई एक गूगल शीट बना के, एक्सेल शीट बना के उन्हें प्रोवाइड करूँगा कि मेरी क्लास में पूरे क्वार्टर में ये हो। सही है? क्या करूँगा मैं? कोई ना कोई एक PDF बनाऊँगा, कोई ना कोई एक एक्सेल शीट बनाऊँगा, कोई प्रेजेंटेशन रेडी करूँगा कि भाई संडे आफ्टरनून का ये रिकॉर्ड है। इसका मतलब जो डाटा अभी तक सिर्फ मेरे पास था लोकली, वो अब LLM को भी जा रहा है। अब क्यों जा रहा है? जाहिर सी बात है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम डिस्कस करें तो भाई जो भी CEO होता है, जो भी फाउंडर होता है, जो भी बड़ी पोजीशन पे होता है, आपको उस तक डाटा तो पहुंचाना होता है कि भाई हमने ये किया, हमारे गोल्स यहाँ तक अचीव हो गए। ठीक है? अब जाहिर सी बात है, एक एजेंटिक एप्लीकेशन है। एजेंटिक एप्लीकेशन में मैं कोड से रिलेटेड तो डिस्कशन कर ही रहा हूँ, यहाँ पे कोड में तो अपने काम कर ही रहा हूँ, बट जो मेरा जाहिर सी बात है एजेंटिक एप्लीकेशन है ना, एजेंटिक एप्लीकेशन है, तो LLM तो आएगा ही कहीं से भी। LLM को मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि लोकली मेरा ये काम हो गया है। अब आप क्या करो, एक मैसेज अपने पास स्टोर कर लो, एक डाटा अपने पास स्टोर कर लो। तो अगर अमीन भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई इस लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा जो जिम्मेदारियां मेरी थी वो अब मुझे प्रोवाइड करो, इसका मतलब अब लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा कहाँ जा रहा है? LLM के पास। अब वो जाहिर सी बात है जाएगा, तो या तो मैं वर्बली बता दूं, अमीन भाई यहाँ बैठे हों और मैं उन्हें ऐसे ही बता दूं कि ये रिपोर्ट है, या तो कोई भी तरीका हो सकता है, PDF बना दूं, एक्सेल शीट बना दूं, कोई प्रेजेंटेशन बना दूं, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर दूं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? ये एग्जांपल होप क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब एजेंट्स SDK के कॉन्टेक्स्ट में
मैं यहाँ पे कैसे अवेलेबल करूँ अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट का डेटा। लोकल कॉन्टेक्स्ट का डेटा सिर्फ और सिर्फ मेरी पाइथन की फाइल में अवेलेबल होता है। जैसे मैं अमीन भाई को पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा था ना, एज प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा था, ऐसा कौन सा तरीका है इस फाइल में है कि मैं एलएलएम तक अपनी बात पहुंचा दूं? तो वो है ये फंक्शन टूल। अभी के लिए फंक्शन टूल है, ये आपका कोई कस्टम फंक्शन भी हो सकता है। जैसे आपने ये, अब वो भी सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों हो सकता है। मैंने लिखा एसिंक डेफ माय पर्सनल फंक्शन, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। और कौन सी ऐसी चीज़ है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ से मैंने इसको अवेलेबल कर। फिलहाल के लिए मुझे उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, बल्कि मैं काम करता हूँ रिटर्न के तौर पर ही यहाँ पे रैपर लगा देता हूँ, ठीक है। या चाहे ये मेरा पर्सनल फंक्शन हो, चाहे ये क्या हो, मेरा फंक्शन टूल हो, कुछ भी हो सकता है ये। जैसे अमीन भाई को मैं किसी भी सूरत में रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, चाहे वो पीडीएफ हो, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट हो या फेस टू फेस हो। तो इसी तरह लोकल कॉन्टेक्स्ट को भी प्रोवाइड करने का तरीका या तो मेरा फंक्शन हो सकता है, अपना पर्सनल कस्टम फंक्शन, जो ना ही हैंड ऑफ है, ना ही कोई एजेंट हुक है, ना ही कोई फंक्शन कॉल है, ना ही कोई हैंड ऑफ है। ये मेरा पर्सनल फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये आप देख लें, ये मेरा पर्सनल फंक्शन, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। कुछ भी फंक्शन हो सकता है ये मेरा, या तो फिर क्या हो सकता है, ये मेरा फंक्शन टूल हो सकता है। तो एलएलएम कॉन्टेक्स्ट और ये एग्जांपल आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन से ही लिए मैं, ठीक है। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ कोड में अवेलेबल होगा। कोड में अवेलेबल होने के बाद, और इस कोड को हम चला के देख चुके हैं तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे, हमारा फोकस आज डायनेमिक इंस्ट्रक्शन है। कोई ना कोई लोकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इर्द गिर्द घूमेगा, इन 4 दीवारों में ही रहेगा। अमीन भाई को अगर इस क्लास की कोई रिपोर्ट देनी है तो वो किसी ना किसी एक्सेल शीट में जाएगी, पीडीएफ में जाएगी, या फेस टू फेस होगी, व्हाट्सएप का वॉइस नोट होगा, कुछ भी होगा, सही है। अब यहाँ पे पीडीएफ, व्हाट्सएप का वॉइस नोट किस शक्ल में है, फंक्शन टूल की शक्ल में। किस शक्ल में, फंक्शन टूल की शक्ल में, या मेरा अपना पर्सनल फंक्शन। अब ये मेरा अपना पर्सनल फंक्शन एसिंक्रोनस भी हो सकता है और नॉर्मल सिंक्रोनस भी हो सकता है, सही है। जल्दी से अभी हमने जो आधे घंटे डिस्कशन की, 1 मिनट है आपके पास, अपने बराबर वाले से इसको डिस्कस करें, फिर हम डायनामिक करें। भी देख लिया, 2 क्लासेस पहले मैंने इसका होमवर्क भी दिया था। अगर आप लोग, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेठ लोग हैं, होमवर्क करने का तो टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, काफ़ी लोग हैं भाई जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और जॉब पे भी जा रहे हैं और यहाँ का भी काम कर रहे हैं और मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। github.com हमारी संडे आफ्टरनून की रेपोजिटरी, ठीक है। Sunday_afternoon_agentic AI, ये हमारी रेपोजिटरी है, ठीक है। सबसे पहले तो कितनी बुरी बात है कि इस पर सिर्फ 64 स्टार है, कितनी बुरी बात है। प्लीज़ यार इसको स्टार कर दें, मेरी प्रोफाइल को फॉलो भी कर दें। बेल आइकन होता नहीं है गिटअप पे, वरना मैं वो भी बोल देता, ठीक है। ये हमारी पूरी क्लास, क्योंकि आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो आज इस दूसरे सेशन से माइग्रेट होके आए, तो हमारी प्रैक्टिस है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी कोड करते हैं क्लास में, एंड में हम उसको गिटअप पे अवेलेबल कर देते हैं। तो ये मेरी रेपोजिटरी है, डिस्कॉर्ड पे इसका लिंक अवेलेबल है। जिसके पास डिस्कॉर्ड भी नहीं है तो वो क्या करे, इस लिंक पे मौजूद है, यहाँ से सिंपल है, इस URL को ही स्नैपशॉट ले लें, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मेरी प्रोफाइल पे जाएं और संडे आफ्टरनून एजेंटिक AI को सर्च करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी रेपोजिटरी का लिंक है, ठीक हो गया। अच्छा, हमारी क्या प्रैक्टिस होती है, हम जो भी कोड करते हैं एंड ऑफ द क्लास उसको गिटअप पे पुश कर देते हैं। तो ये सारी वो रेपोजिटरीज, ये सारी वो डायरेक्टरीज हैं जो हम अपने पास स्टोर करते हैं, रखते हैं, ठीक है। आप जाएं और हर क्लास की रीडमी फाइल में, हर क्लास की रीडमी फाइल में, जैसे मैं 7 में गया, हमारे होमवर्क्स रखे हुए हैं,
सही है, क्या रखे हुए? होमवर्क। होमवर्क्स हमने रखे हुए। जैसे मैं क्लास 7 में आया तो आप यहाँ पे 2 रीडमी है, मेरे ख्याल से क्लास 07 MD है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ गार्ड्रेल्स का होमवर्क मिल जाएगा। इसी तरह आप डिफरेंट डायरेक्टरीज में अगर जाएंगे तो आपको हर क्लास से, हर टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क मिल जाएगा। अच्छा, सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। आप लोग डिस्कॉर्ड पे ये काफ़ी सवाल कर रहे हैं कि क्विज़ से रिलेटेड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बता दें। यस सर। सबसे पहली चीज़ क्विज़ में वही आएगा जो सर जिया की रेपोजिटरी में, नंबर 1। नंबर 2, आपको जितने भी होमवर्क मिले हैं ना, पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक, वो मैंने क्विज़ को नज़र में रखते हुए ही दिए। अब चाहे वो कॉन्सेप्ट वाइज हो या कोडिंग वाइज हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा होमवर्क कर लोगे तो क्विज़ भी निकल जाएगा और कुछ नहीं पढ़ना, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी होमवर्क्स पहली क्लास से आखिरी क्लास तक मैंने दिए हैं, वो आपकी क्विज़ की प्रिपरेशन के लिए इनफ है। जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे होमवर्क्स क्विज़ के लिए इनफ है, वो क्विज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब चाहे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड हो। सही। अब ये इनपुट गार्ड्रेल्स है। आप दूसरी डायरेक्टरीज में जाएंगे, आपको लोकल कॉन्टेक्स्ट का होमवर्क भी दिख जाएगा, आपको पोएट्री एजेंट का होमवर्क भी दिख जाएगा। अब पोएट्री एजेंट का होमवर्क भी यही है जो हमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डिस्कस किया था। सिंक्रोनस रनर क्या होते हैं? जब तक एक का रिस्पॉन्स नहीं है दूसरा नहीं चलेगा। एसिंक्रोनस क्या होते हैं? सब आपस में चलते रहेंगे इन पैरेलल। तो जैसे हमने पोएट्री एजेंट बनाया था, अब पोएट्री एजेंट में जब तक आप पोएट्री नहीं देंगे वो एनालाइज नहीं करेगा। ऐसा ही है ना? यस सर। तो यहाँ पे ये सीन है इसका। आप अगर ये होमवर्क ध्यान से कॉन्सेप्चुअली करेंगे ना, तो एक तीर और 3-4 निशाने आपके लग जाएंगे। बशर्त ये है कि आप होमवर्क करने वाले बने। सही है। तो ये क्लास की रेपोजिटरी और ये यहाँ पे सारे होमवर्क्स अवेलेबल हैं। ठीक है। लोकल कॉन्टेक्स्ट से होते हुए ही हमें जो है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करते हुए ही हमें जो है वो डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस तक पहुंचना है। ठीक है। हमारे साथ मिस फ़कीहा नूर प्रेजेंट है। आपने अगर डिस्कॉर्ड पर आप हैं तो बगैर मेरे बोले, ये आप में से ही एक स्टूडेंट है जो बगैर मेरे बोले मेरा काम आसान कर रही होती हैं और डिस्कॉर्ड पे आप सबकी क्वेरीज़ का जवाब दे रही होती हैं। तो मिस फ़कीहा हमारे साथ हैं आज और हमें डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का जल्दी से आप मिस एक ओवरव्यू दे दें। Assalamu alaikum. My name is Fakia Noor and I'm here to discuss about dynamic instructions. सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? एजेंट को हम कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, सिंपल से एक हम प्रॉम्प्ट पास करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एजेंट का टोन, बिहेवियर एंड रोल उसी पे डिपेंड करता है और LLM क्या थिंक कर रहा है, थिंकिंग पैटर्न भी उसी पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद हमारे पास 2 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, एक होता है फिक्स इंस्ट्रक्शन। फिक्स इंस्ट्रक्शन में हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, सिंपल यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ये पर्सनलाइज नहीं होती एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर नहीं होती। कॉन्टेक्स्ट अवेयर का मतलब सिचुएशन को देख के उसके हिसाब से चेंज हो जाए, नहीं होती है चेंज। एंड डायनेमिक इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाती हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयर होती हैं, सिचुएशन को देख के चेंज होती हैं, पर्सनलाइज होती हैं, हर उस हिसाब से डिफरेंट आउटपुट देते हैं। अब डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल ये है कि सर जिया ने हमें बोला था कि कुछ जिसको देना है वो दे दे और जिसको नहीं देना वो जो है प्रैक्टिस करे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जिसका क्विज़ की प्रैक्टिस थी वो टेस्ट दे रहा था, क्विज़ दे रहा था, और जिसकी नहीं थी वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो रहा था। और डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर होते हैं, पर्सनलाइज होते हैं एंड एफिशिएंट होते हैं। एंड थैंक यू। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू मिस फ़कीहा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन जो है भाई सिचुएशन पर्सनलाइज्ड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल देते हैं।
और कॉन्टेक्स्ट अवेयर होते हैं और पर्सनलाइज्ड होते हैं। तो मिस ने ये कहा आपको डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की ये डेफिनेशन बताई। उससे पहले मिस ने ये कहा कि भाई स्टैटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भाई जो हमेशा फिक्स रहे, कभी भी कुछ भी हो जाए पत्थर की लकीर चेंज नहीं होंगे। और मिस ने अपने डिस्कशन में ये भी कहा कि भाई अभी जो हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, अभी जो हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको एजेंट की क्लास के पैरामीटर में मिलते हैं। ऐसा ही है मिस, आपने ऐसा ही कहा, गलत तो नहीं कह रहा मैं कुछ? आपने आज तक जितने भी एजेंट्स बनाए, सबसे पहले आपने लिखा नेम, फिर आपने लिखा इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा, अब आप इसको इंस्ट्रक्शन कह लें, सिस्टम प्रॉम्प्ट कह लें, डेवलपर प्रॉम्प्ट कह लें, पर्सोना कह लें, आपकी मर्जी। क्या कह लें? सिस्टम प्रॉम्प्ट, डेवलपर प्रॉम्प्ट, पर्सोना, चौथी चीज़ आपकी मर्जी, मैं खुद भूल गया, आपकी मर्जी। इंस्ट्रक्शन, डेवलपर मैसेज, सिस्टम प्रॉम्प्ट और पर्सोना। Persona। आप कुछ भी कह लें इसको, सही है। आप यहाँ पे लिखते हैं इंस्ट्रक्शन। अब मिस ने ये भी कहा कि भाई आज तक जो हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे ना, वो लिख रहे थे एक अदद स्टैटिक इंस्ट्रक्शन। क्या लिख रहे थे? स्टैटिक इंस्ट्रक्शन। स्टैटिक का मतलब उर्दू में क्या होता है? एक जैसे, पत्थर की लकीर, कुछ भी हो जाए ये चेंज नहीं होंगे। सही है, ये चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। और ये किस फॉर्म में, इनकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। क्या इनकी डाटा टाइप है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब वो चीज़ जो सिंगल कोट्स में आए, डबल कोट्स में आए, या मल्टी लाइन ट्रिपल कोट्स में आए, वो क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आते हैं डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की तरफ। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? हमेशा सेम, पत्थर की लकीर, कभी भी वो चीज़ चेंज नहीं होगी। डायनेमिक का मतलब उर्दू में ये है कि वो चीज़ जो कभी भी चेंज हो जाए, वो चीज़ जो कभी भी चेंज हो जाए। आप लोगों ने नेक्स्ट.js के ऊपर इतनी सारी वेबसाइट बनाई, ठीक है। सपोज करें आपकी एक वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया में चल रही है, और उस वेबसाइट पे एक फंक्शनैलिटी है कि जब भी यूज़र आता है उसको एक ग्रीटिंग मैसेज मिलता है। क्या मिलता है? ग्रीटिंग मैसेज मिलता है। जैसे अगर मैं अभी कराची में आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे एक मैसेज मिलेगा, गुड आफ्टरनून अली। क्या मैसेज मिलेगा? गुड आफ्टरनून अली। सेम अगर आपकी वेबसाइट इसी टाइम पे कोई यूएस में भी यूज़ कर रहा है, अब उसको क्या मैसेज मिलेगा? गुड आफ्टरनून मिलेगा या गुड नाइट या गुड इवनिंग मिलेगा? गुड नाइट इवनिंग या गुड नाइट मैसेज उसको मिलेगा। क्या ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि पर्सनलाइज यूज़र को एक तो उसके नाम से मैसेज मिल रहा है, और दूसरा गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, टाइमिंग के लिहाज से उसको मैसेज मिल रहा है। यानी आपकी वेबसाइट एक है, आपने ग्रीटिंग करने का फंक्शन भी एक ही बनाया है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने उसको डायनेमिक रखा है कि भाई अगर कोई यूएस में यूज़ करे तो यूएस का टाइम जोन अडेप्ट करके वो उसको गुड इवनिंग कह दे। अगर कोई इस वक्त फॉर एग्जांपल यूके में यूज़ कर रहा है तो यूके का टाइम जोन अडेप्ट करके उसको गुड मॉर्निंग कह दे। एशिया में, पाकिस्तान में कोई यूज़ कर रहा है तो टाइम जोन को अडेप्ट करके उसको क्या कह दे? गुड इवनिंग कह दे, गुड आफ्टरनून कह दे। तो ये डायनेमिक है जो कि पर्सनलाइज्ड है हर यूज़र के हिसाब से। एक यूके का यूज़र है, एक यूएस का है, एक कनाडा का, एक कराची है। हर यूज़र को उसके हिसाब का मैसेज मिल रहा है। सही है। तो ये क्या चीज़ है भाई? डायनेमिक का मतलब होता है, जैसे आप एक बूफे में गए, बूफे में 50
डिशेज़ हैं, बुफे में क्या है 50 डिशेज़ हैं, वहाँ चाइनीज़ भी होगा, बारबेक्यू भी होगा, और आपकी चॉइस भी डिफरेंट होगी। तो ये क्या है, डायनेमिक है या स्टैटिक है? डायनेमिक है या स्टैटिक है? Dynamic। हर यूज़र के लिहाज से, हर कस्टमर के लिहाज से डिश रखी हुई है। लेकिन आप कोई ऐसी जगह, जैसे अभी आप अपने घर जाएं, वहाँ अगर दाल चावल बने, आपके घर में 5 लोग हैं, 3 को दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं, 2 नखरे करते हैं। अब ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? स्टैटिक है। क्यों भाई? पसंद है या नहीं है, खाने दाल चावल ही है, सही है। लेकिन अगर आप बूफे में गए, वहाँ 50 चीज़ें हैं, भाई 50 में से हो सकता है 15 आपको अच्छी नहीं लगती हो, 15 का आपने नाम भी नहीं सुना हो, लेकिन 20 वो हैं जो आप अक्सर खाते रहते। तो ये क्या है? डायनेमिक है। हर यूज़र के लिहाज से जो है वो डिश रखी हुई हो सकता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो किसी को ना लगता हो, जो आपने जो, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? अपने इंस्ट्रक्शन को या अपनी सिचुएशन को फ़ौरन से बदल दो। अब हम यहाँ एजेंट्स एसडीके में आते हैं। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन किसको मिलते हैं? एजेंट को। किसको मिलते हैं? एजेंट को। भाई ऐसी क्या नौबत आ गई कि स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस को बदल के डायनेमिक करना पड़ रहा है? सही है। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई भाई कि एजेंट के इंस्ट्रक्शन को, जो कि आज तक स्टैटिक थे, इनको बदल के डायनेमिक करना पड़ रहा है। एक क्या कहा किसने? मल्टीटास्किंग। किसने कहा? आपने कहा। आपने कहा, वेरी नाइस। मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग का यहाँ क्या मतलब है? भाई एजेंट अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसको हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना जो है वो इंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़े। अच्छा जी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ऑलवेज कॉल द टूल टू गेट यूजर्स इन्फॉर्मेशन। सपोज करें हमारी कोई एक वेबसाइट है, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एजेंट जो है वो अपने आप को चेंज कर रहा है। जैसे एक मेडिकल वो एक्सरे रिपोर्ट है, अगर एक्सरे रिपोर्ट है और एक्सरे रिपोर्ट में क्या रिज़ल्ट आया, जाहिर सी बात है जिसकी एक्सरे रिपोर्ट है वो तो एक नॉर्मल सा पेशेंट है, चलता फिरता आम इंसान है। अगर उसके सामने मैं वो वोकेबलरीज यूज़ करूँगा जो MBBS में यूज़ होती है, वो नहीं आएंगी समझ। मेरा MBBS से कोई लेना देना नहीं है। आप में हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स हो जिनका बायो से लेना देना, लेकिन अगर वो मेरे सामने वो वोकेबलरी यूज़ करेंगे मुझे समझ नहीं आएगी। तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन होंगे कि एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए, जिसको MBBS की या डॉक्टर की बायोलॉजी की कोई समझ नहीं है, तो आप मेरे सामने क्या करेंगे? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाएंगे। लेकिन अगर आप ही की तरह कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उससे आप टेक्निकल डिस्कशन कर सकते हैं। आपके सामने कोई डॉक्टर है तो वो आपसे भी लेवल में बड़ा हो गया, तो आप उसके साथ मज़ीद टेक्निकल वोकेबलरी में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये एक हमने एग्जांपल देख ली थी। ये पर्सनलाइज हो गया कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप बदल गए कि भाई सामने कौन है, अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली। भाई सेम चीज़ है, अगर आपको कोई ज़िद कर रहा है, अब ज़िद करने में आप भी ज़िद करते हैं, मैं भी करता हूँ, छोटे बच्चे भी करते हैं। आप अगर ज़िद करेंगे तो आपको समझाने का तरीका डिफरेंट होगा, सही है। आप अगर ज़िद करेंगे तो आपको वो बात समझाने का तरीका डिफरेंट होगा। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा ज़िद कर रहा है, उसको समझाने का तरीका क्या होगा? डिफरेंट होगा, सही है। जो भी तरीका है आपको पता है, सही है। तो ये आपने क्या किया? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, आपने ये समझा कि यार मेरे सामने जो है, जो ज़िद करने वाला बंदा है, वो बड़ा है या छोटा बच्चा है, वो एडल्ट है या छोटा बच्चा है। तो आपने अपने समझाने का तरीका भी बदल दिया, ठीक है। जैसे सपोज करें, एक और एग्जांपल आपने सुना होगा कि भाई आप कहीं भी चले जाए 3 वार्निंग्स मिलेंगी। जैसे फुटबॉल है,
फुटबॉल में क्या होता है, अगर कोई एक फुटबॉलर, एक खिलाड़ी एक बार अगर कोई ऐसा काम करे जो नहीं करना चाहिए तो उसको येलो कार्ड दिखता है। कौन सा कार्ड दिखता है? येलो। येलो कार्ड। लेकिन अगर वह दूसरी मर्तबा सेम काम करे तो फिर उसको क्या हो जाएगा? रेड कार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर अब ये क्या है, ये फुटबॉल का रूल है कि भाई अगर पहली बार कोई ऐसी हरकत करे तो उसको वार्निंग दे दो, उसको येलो कार्ड दिखा दो। अगर दूसरी बार भी वो बाज नहीं आ रहा फिर उसको क्या करो, एक रेड कार्ड दिखा दो, या दूसरी बार भी येलो कार्ड दिखा दो, जो भी उसके रूल्स हैं। और 2 येलो कार्ड या 3 येलो कार्ड हो जाए तो फिर उसको बाहर कर दो, जो भी रूल्स हैं। लेकिन अगर कोई फुटबॉलर ने पहली बार में ही इतनी बुरी चीटिंग कर ली, ऐसा कुछ दूसरे खिलाड़ी को डॉज किया या जो भी किया, तो उसको पहली दफ़ा में ही क्या हो जाएगा? रेड कार्ड हो जाएगा। पहली दफ़ा में क्या होगा? रेड कार्ड हो जाएगा। तो ये रेफरी ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्या किया रेफरी ने? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हो सकता है एक ही टीम के अलग अलग खिलाड़ियों को पहले उसने येलो कार्ड दिखाया हो क्योंकि उसने थोड़ी जो हरकत की थी, जो चीटिंग की थी, वो वार्निंग वाली की थी, नॉर्मल की थी। लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने पहली दफ़ा में कोई ऐसा काम कर दिया जिसको पहली दफ़ा में ही रेड कार्ड हो गया। तो उसने क्या किया? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि भाई इसने इस तरह से डाइव किया, उसको इस तरह धक्का दिया, इस तरह चीटिंग की, तो उसको रेड कार्ड दिखा दो। जिसने थोड़ा सा हल्का सा काम किया उसको पहली बार में सिर्फ येलो कार्ड दिखाओ। तो ये काम जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रेफरी करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? अब हम आते हैं, अब फिर वही बात, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन पहले अपने बराबर वाले से डिस्कस करें और डायनेमिक इंस्ट्रक्शन लोकल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट होके जाएगा। अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, फिर हम आगे चलते हैं। कोई बातें नहीं करेगा, सिर्फ डिस्कशन।